हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। 19 साल के एक लड़के ने करिश्मा कर दिया है, धमाका कर दिया, अपना नाम बना लिया है और सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर क्या जो है पीछे छोड़ दिया है, उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं मुशीर खान की, सरफराज खान के छोटे भाई हैं और उन्हीं से इस ब्रॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। किस तरीके से दुलीप ट्रॉफी में उन्होंने कमाल किया, पूरी खबर आपको दिखाते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे कि इसके मायने क्या है। दुलीप ट्रॉफी के डेब्यू मैच पर मुशीर ने खेली 181 रनों की पारी, जबरदस्त पारी जो है इन्होंने खेली है और इस पारी में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। वो भी एक एक करके आपको सारे पॉइंटर्स में बता देते हैं। 181 रनों की पारी में उन्होंने 16 चौके और 5 छक्के लगाए। डेब्यू मैच में तीसरा, मतलब दिलीप ट्रॉफी के अंदर डेब्यू मैच में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले वो टीनेजर बन गए। सचिन तेंदुलकर ने दिलीप ट्रॉफी के डेब्यू मैच में 159 रन बनाए थे और यहां पर जो है मुशीर खान ने 181 रन बनाए हैं। 7वां फर्स्ट क्लास मैच है मुशीर खान का और उन्होंने क्या जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया है। मजा आ गया उनकी ये पारी देखकर। पूरा हर तरफ जो है ना, जहां पर इंटरनेशनल स्टार्स खेल रहे हैं, टीम इंडिया के रेगुलर प्लेयर्स खेल रहे हैं और जो उनको गेंदबाजी कर रहे थे, अगर उन गेंदबाजों का नाम भी आप स्कोर कार्ड से बता दें तो मेरे ख्याल से 7 में से 5 तो टीम इंडिया की तरफ से खेलने वाले गेंदबाज हैं। वो एक 19 साल के लड़के को जो है आउट नहीं कर पाए। ठीक है, 181 रन उन्होंने मुश्किल पिच पर जो है एक तरीके से बनाए, कमाल की पारी खेली, अपने लिए नाम बनाया और द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है उससे आगे भी वो निकल गए हैं। एक फेयर कंपैरिजन तो नहीं हो सकता है सचिन तेंदुलकर का अभी मुशीर खान से, मगर यह है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, वो मुशीर खान के दिख रहे हैं। बिल्कुल दिख रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं अपने एज के हिसाब से एक प्रोडिजी जरूर हैं। लगातार सुर्खियों में थे। इनके भाई जब पिछले साल आए इंडियन टीम में टेस्ट स्क्वाड में, तो उसके बाद बड़ी बातें होने लगी तुरंत से कि भाई मुशीर खान इनके जो भाई हैं ये भी बड़े टैलेंटेड है। सरफराज को भी कितनी बार ये बोलते देखा गया कि भाई मैं ठीक खेल रहा हूं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा भाई मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, मुझसे ज्यादा स्किलफुल है। और देखिए वो चीजें जो बयानबाजियां इनको लेकर लगातार हो रही थी वो अब सही साबित हो रही है। आपने इंटरनेशनल गेंदबाजों की बात की, खलील अहमद, आकाशदीप, आवेश खान, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, रियान पराग, तनुष कोटियान, ये बॉलिंग लाइनअप था सामने वाली टीम का, इंडिया बी का आप कहेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं सब इंटरनेशनल, सारे इंटरनेशनल, बिल्कुल जितने नाम मैंने लिए तनुष कोटियान को छोड़ के, तनुष कोटियान का भी रणजी पे बहुत कमाल का सीजन रहा उनका, लेकिन चलिए तनुष कोटियान के अलावा आप देखिए खलील अहमद है, आकाशदीप है, आवेश खान, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, इतने बड़े बड़े गेंदबाजों को खेला है। 181 रन की पारी खेली है और जिस तरीके की विकेट पे खेला है, हमें पता है कि दिलीप ट्रॉफी थोड़ी टफ विकेट्स पे खेली जा रही है लगातार, सो दैट जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रैक्टिस मिल पाए आने वाली सीरीज को लेके। ये बताता है कि कितने टेक्निकल खिलाड़ी हैं। और देखिए पिछले अक्रॉस फॉर्मेट लगातार रन बना रहे हैं। इंडिया ए के लिए गए, वहां पे ओडीआई क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में रन बना के दिया, अंडर 19 में बेहतर परफॉर्म किया था। गेंद, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गेंद से भी अच्छा खासा हेल्प करते हैं टीम को, अच्छी खासी गेंदबाजी जानते हैं। इनफैक्ट युवराज सिंह को भी आउट कर चुके हैं, स्पिन करते हैं बिल्कुल। युवराज सिंह को एक जमाने में आउट कर चुके थे, बात बहुत पुरानी है, जब ये 8 साल की हुआ करते थे। लेकिन मुंबई का क्रिकेटर है बिल्कुल, जिसे आप कहते हैं ना भाई अच्छे से बेक्ड, Exactly. जिसने मतलब धूप धक्कड़ सब देखा हुआ है, मेहनत की हुई है बहुत ज्यादा, उसके बाद जैसे ही मौका मिल रहा है उसको इनकैश कर रहा है। सचिन तेंदुलकर ने 17 साल की उम्र में जो है डेब्यू किया था, तब वो पारी खेली थी। इन्होंने 19 साल की उम्र में डेब्यू किया और अब ये पारी खेली है, कमाल की पारी है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो भविष्य की गोद में है, मगर ये है कि टैलेंट जरूर है। जब आप नाम लिया जाएगा, जब आप सेलेक्टर्स बैठेंगे सोचने के लिए, अगर युवाओं को कंसीडर किया जाएगा तो मुशीर खान का नाम लेना पड़ेगा, उन पर बातचीत करनी पड़ेगी, जिस तरीके की पारी उन्होंने ये खेल दी है। सूर्य कुमार यादव, वो भी मुंबई से ही खेलते हैं, उन्होंने इनके फैन हो गए, कुछ उन्होंने लिखा है मुशीर खान के बारे में, वो भी दिखा देता हूं। सूर्य कुमार यादव ने क्या बोला है बता देता हूं। उन्होंने फोटो डाली और लिखा कि मुशीर खान शानदार पारी, नवदीप सैनी ने अच्छा सहयोग किया, ड्यूटी के बाद रोज प्रैक्टिस, जितनी ड्यूटी उतनी प्रैक्टिस। ठीक है, अब होगी इनकी कोई आपस की ये बातचीत, मगर ये है कि उन्होंने ये कहा कि भाई बहुत प्रैक्टिस, ठीक है, उस प्रैक्टिस का फल जो है ना, उस मेहनत का फल जो है ना, वो मिल रहा है यहाँ पर मुशीर को। और वो सूर्य कुमार यादव भी एक तरीके से उनके
फैन हो गए, उनकी तारीफ किए, तारीफ के पुल बांधे, सेम टीम से खेलते हैं और सीनियर हैं सूर्य कुमार यादव और कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं अपने जूनियर की जो कामयाबी है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस पर खुश हो रहे हैं। होना भी चाहिए। देखिए मुंबई के खिलाड़ी या मुंबई का क्रिकेटर आगे बढ़ेगा तो बिल्कुल खुशी की बात है। आपने सूर्य कुमार यादव की बात की, ये तो चलिए अभी टेस्ट क्रिकेट में इनको नाम बनाना बाकी है, लेकिन बाकी खिलाड़ी भी लगातार इन पर नजर बनाए हुए हैं। मैंने पिछले कई दिनों में कई सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यानी कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं जो हाईएस्ट लेवल पे खेलते हैं उनके मुंह से भी मैंने मुशीर की बातें, मुशीर की तारीफ सुनी है। अदर देन सूर्य कुमार यादव भी लगातार इस तरीके की बातें चलती आ रही हैं। और देखिए सचिन तेंदुलकर ने 17 साल की उम्र में डेब्यू किया, बात अलग है, लेकिन शायद सचिन तेंदुलकर के जमाने में अगर आप बात करें इतना कंपटीशन तो नहीं था जितना मैं समझ पा रहा हूं। नो डाउट, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम सचिन तेंदुलकर, राइट, नो डाउट ही इज द बेस्ट, ही इज द गॉड और भारतीय टीम में उनका योगदान अनमैच्ड है। लेकिन अगर उनसे कंपेयर करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर उस लेवल पे आप देखें 19 साल के एक लड़के के लिए इस तरीके का टैलेंट दिखाना, हर फॉर्मेट में रन बनाना, सारे सीनियर गेंदबाजों के सामने इतनी बेहतरीन पारियां खेलना, 181 रन आप मजाक में नहीं बनाते हैं, वो भी विकेट इतनी फ्लैट या पाटा नहीं है। अगर होती तो शायद आपको एक बार मैं स्कोर कार्ड बताता हूं। आप देखिए पूरी टीम ने बनाए हैं 321 रन, 10 विकेट, 116 ओवर पूरी टीम खेल पाई है और 10 विकेट 321 पे ऑल आउट हो गई है टीम। इसमें यशस्वी जायसवाल का नाम है, 30 रन बनाते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन कप्तान है, 13 रन बनाते हैं। ऑब्वियसली ये मुशीर खान से बड़ा नाम है, कप्तान है टीम के। सरफराज खान इनके अपने भाई हैं, इसी मैच में 9 रन बना के आउट होते हैं। ऋषभ पंत है विकेट कीपर जो इंडिया के लिए करते हैं, वो भी 7 रन बना के आउट होते हैं। नीतीश रेड्डी हैं, आपने नाम सुना होगा, आईपीएल में 0 पे आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर 0 पे आउट हुए। साई किशोर जिनको अच्छा बोला जाता है वो 1 रन पे आउट हुए। नवदीप सैनी ने एक अच्छा खासा साथ दिया 56 रनों का। यानी कि जितने खिलाड़ी थे अच्छे खासे इंटरनेशनल लेवल के सारे बल्लेबाज हैं और जिन गेंदबाजों को इन्होंने फेस किया वो भी अच्छे खासे अच्छे लेवल के गेंदबाज माने जाएंगे। और विकेट भी कहीं ना कहीं गेंदबाजों को असिस्ट कर रही है, तभी 321 पूरी टीम बना पाई और उसमें से 181 अकेले मुशीर के होते हैं। ये बताता है कि किस लेवल का एक खिलाड़ी है। नो डाउट सचिन तेंदुलकर दूर की बात है, लेकिन अगर इस कंसिस्टेंसी को ज्यादा नहीं 1 से 2 साल तक बस मैनेज करते हैं तो फिर 1 या 2 अच्छे घरेलू डोमेस्टिक सीजन रहते हैं तो मैं बता रहा हूं इंडियन क्रिकेट टीम में टेस्ट स्क्वाड की अगर आप बात करें मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं अभी भी केओस बना हुआ है। बिल्कुल, हमने बहुत सारे नए ट्राई एंड टेस्ट नेवर नो ना, वो तो होता ही है। शुभमन गिल एक नाम है जो अपने आप को फिक्स करते हैं, लेकिन आप देखिए श्रेयस अय्यर उस लेवल पे अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं। सरफराज की अभी नई नई एंट्री हुई है। सीधी सी बात है ना आयुष, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। भाई कौन सी जगह बनेगी, कौन आउट ऑफ फॉर्म होगा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। आपका काम है रन बनाना, बाकी खुदा का काम है, ठीक है, जगह बनाना, तो वो करते चले जा रहे हैं। वैसे एक छोटी सी बात और है, रणजी ट्रॉफी फाइनल में जो है ना इन्होंने 19 साल की उम्र में शतक बनाया। सचिन तेंदुलकर ने 22 साल की उम्र में जो है ना 22 साल होने वाले थे उनके, तब उन्होंने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में शतक बनाया था। ठीक है, तो ये सारे दिखाता है कि बिग मोमेंट्स के ऊपर अगर आपके 100 निकल रहे हैं तो आप बड़े खिलाड़ी हो, फिर आप में स्पेशल टैलेंट है। पिछले साल मुंबई के लिए क्या किया पूरा सीजन इन्होंने, बिल्कुल कमाल की, मतलब कमाल टैलेंट है बिल्कुल। और नो डाउट अपने भाई से ज्यादा सरफराज ने लगातार 2-3 साल अच्छा रणजी में किया, तब जाके इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। लेकिन इतना ज्यादा कंपटीशन है कि अगर आप 2-4 मैचेस भी नहीं चलते हैं तो तुरंत आपकी जगह लेने के लिए अगले खिलाड़ी लगातार तैयार है। और ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा सिरदर्द है, बहुत अच्छी बात है कि भाई एक पोजीशन के लिए, और इस तरीके के खिलाड़ी हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर भी खेलते हैं। यानी कि आप सोच के देखिए अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा इन केस जब भी टेस्ट क्रिकेट से अलविदा लेते हैं आने वाले 2-3 साल में, आपके पास वो टैलेंट तैयार है। ये अच्छी साइंस है, ये मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर भी खेल सकते हैं। कमाल का टैलेंट है और गेंदबाजी से सबसे इंपॉर्टेंट आपको कंट्रीब्यूट करके देंगे टेस्ट क्रिकेट में। मैं एक्चुअली में विकेट भी बताऊंगा इन्होंने कितने झटके। ठीक है, मुशीर खान कौन है, बहुत सारे लोग जो है ना नहीं भी जानते हैं। हालांकि सरफराज के छोटे भाई अगर बोलो तो समझ में आ जाती है, मगर फिर भी हम कुछ बातें उनके बारे में आपको बता देते हैं। मुशीर खान रणजी ट्रॉफी मुंबई के तरफ से खेलते हैं। 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप के 7 मैचेस में इन्होंने 360 रन बनाए थे, वहां से नाम बनना शुरू हुआ था। क्रिकेटर सरफराज खान जिनका जो टेस्ट मैच खेल चुके हैं, उनके छोटे भाई हैं नौशाद के छोटे बेटे। 2022 अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में इन्होंने 632 रन बनाए थे और 32 विकेट झटके थे। वहां से ये था कि भाई ऑलराउंड खेल है, ठीक है, स्पिन भी अच्छी करा लेता है। फर्स्ट क्लास में इनके 3 शतक हो गए हैं, 7 मैच अभी टोटल हुए हैं, ठीक है, और 3 शतक इनके नाम हो चुके हैं। एक चीज और नजर आ रही है कि भाई जिस तरीके से इन्होंने क्रिकेट खेली है ना, अब जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है आईपीएल का, जो एक नेक्स्ट बड़ा मंच भी है, उसके अंदर जो है
बोली लगनी इनकी लग सकता है, बड़ी बोली लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। देखिए, एक तो रॉ टैलेंट है और अच्छा खासा डोमेस्टिक का अनुभव हो चुका है, मात्र 19 साल के हैं। मतलब जो भी टीम इनको खरीदेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो सकता है, ठीक है। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, लॉन्ग मतलब 19 साल के हैं मात्र और अच्छा खासा अनुभव ले चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट का बस नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा खासा अनुभव इनको हो चुका है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि बड़े ही शुरू से बहुत मतलब शुरू से इन्होंने एक तरीके से कमाल का काम किया, प्रोडिजी तरीके से रहे हैं। मतलब एक कांगा क्रिकेट लीग होती है, 2013 में ये हो रही थी और मुशीन खान प्रैक्टिस के लिए गए थे और वहां पे इनको पता है मौका मिला युवराज सिंह को गेंदबाजी करने का। और 2013 में ऑब्वियसली युवराज सिंह मतलब पीक पे तो नहीं थे, लेकिन आप कहेंगे कि इंटरनेशनल प्लेयर का ऑरा अलग होता है, युवराज सिंह का अलग। 2011 में ही वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे और उसके बाद अचानक से उनको गेंदबाजी कर रहे थे, युवराज इनको बड़े आराम से खेल रहे थे और अचानक ये युवराज को आउट कर देते हैं। हाँ। तो उसके बाद रातों रात थोड़ा सा एक सेंसेशन बनता है कि भाई ये कौन सा 8 साल का बच्चा है हाँ। जिसने युवराज सिंह को आउट कर दिया। लेकिन अपने अपने हिस्से की देखिए, क्रिकेट ना जीन्स के अंदर है, क्रिकेट जीन्स के अंदर है। पिता खेलते थे, पिता ने संघर्ष किया दोनों बच्चों के लिए और बचपन से ही ये था कि भाई बड़े मंच पर खेलना है, ना कोई झिझक, सिंपल एक दिमाग के अंदर बात के बड़े मंच पर अपने आप को साबित करना है। दोनों भाइयों में सरफराज ने इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया है, मुशीर उस राह पर है और बड़ा करना चाहते हैं कुछ। ये इनकी जो भूख है ना, वो ये इन छोटी मोटी चीजों से भरने नहीं वाली कि भैया हमने रणजी ट्रॉफी में बना लिया, ठीक है, सरकारी जॉब लग गई और ये सब कुछ। इनको बड़ा करना है, बड़ा नाम जो दर्ज करना है, बड़े खिलाड़ियों में जगह बनानी है और उसी राह पर प्लेटफॉर्म पे भी सोए हैं मुशीर खान। बिल्कुल जी, प्लेटफॉर्म पर भी सोए, वो भी एक कहानी। हाँ, ये बिल्कुल कहानी है, बता ही देता हूँ। एक छोटी सी कहानी है कि जब वही युवराज सिंह वाला इंसिडेंट हुआ, युवराज सिंह को इन्होंने आउट किया, रातों रात सेंसेशन बन गए, सारी चीजें हो गई। लेकिन उसके बाद जब अगले दिन इनको जाना था, ट्रेन छूट गई। पिताजी, इनके पिताजी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, नौशाद खान, दोनों लड़कों के पीछे लगातार लगे हुए थे और उनको प्रैक्टिस खूब कराई, पैसे वैसे इधर उधर की चीजों पे ध्यान ना देते हुए, और फाइनली अब वो चीजें धीरे धीरे आ रही हैं सामने। अब आप देखिए कि सरफराज को इंडियन टीम में मौका मिल चुका है, मुशीर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इन द टीम है ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं बहुत अपने हिस्से का इन लोगों ने स्ट्रगल किया है। ट्रेन छूट जाती है रात में और उसके बाद प्लेटफॉर्म पे ही सोना पड़ता है क्योंकि होटल के पैसे नहीं होते हैं। अब आप सोचिए, अगर होटल के पैसे नहीं है, बोल रहा बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से ऊपर आए हैं लड़के और बड़ी मेहनत करके आए हैं। इनमें भूख है कुछ आगे बढ़ने की, कुछ कर गुजरने की, और मुझे लग रहा है कि करेंगे। ठीक है, चलिए जी, ये बात हो गई मुशीर खान की, जिनमें बेबी स्टेप्स जो है वो नजर आ रहे हैं सचिन तेंदुलकर के। चलिए, बहुत अच्छी बात इंडियन क्रिकेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिलीप ट्रॉफी चल रही है, जो कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा किया है उनकी बात करनी बहुत जरूरी है। हर्षित राणा एक नाम है, बढ़िया किया इस खिलाड़ी ने, गेंदबाज ने, तेज गेंदबाज ने, उनके बारे में दिखाते हैं। गंभीर के चेले कहे जाते हैं, ठीक है, और इंडिया डी की तरफ से 13 ओवर में इन्होंने 4 विकेट झटके। दोनों ओपनर्स को हर्षित राणा ने पवेलियन भेजा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम में इन्हें मौका मिल सकता है क्योंकि बुमराह और शमी की बात हो रही है कि भाई उनकी गैर मौजूदगी होगी, उनको रेस्ट दिया जाएगा। शमी पूरी तरह मैच फिट नहीं है, बुमराह को एक एक्सटेंडेड रेस्ट दिया जाएगा, तो इनको आजमाया जा सकता है। और ये कराई भी ट्रॉफी इसलिए गई थी ना, इस दिलीप ट्रॉफी के अंदर इंटरनेशनल स्टार्स को या बड़े खिलाड़ियों को उतारा भी इसलिए गया कि जो यहाँ अच्छा करेगा उसको इनाम मिलेगा, ठीक है, उसको मौका मिलेगा। आईपीएल 2024 भी इनके लिए बहुत अच्छा गया था, 13 मैचेस में 19 विकेट झटके थे, अहम रोल अदा किया था टीम को चैंपियन बनाने में। केकेआर के टॉप ऑर्डर में आप देखिए, मतलब जिस तरीके से विकेटें ली थी, कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क अपने पूरे बेस्ट पे थे नहीं। स्टार्टिंग में आप देखें, ठीक है, एंड फेज आते आते मिचेल स्टार्क भी टच में आ गए और वो विकेट्स जहां पे थोड़ा भी असिस्ट मिलता था नई गेंद से प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिचेल स्टार्क अपने बेस्ट में नहीं थे। वरना कोई भी अनकैप्ड खिलाड़ी भी आके मिचेल स्टार्क जैसे ऑरा वाले खिलाड़ी को ऐसे छक्के लगा दे, इतना हमने देखा नहीं है। लेकिन आईपीएल में मिचेल स्टार्क का वो ऑरा नजर आया नहीं, बाद में भले लेटर एंड में आए, लेकिन इनिशियली आप देखें जब से कारवां शुरू हुआ तब से हर्षित राणा ने कहीं ना कहीं लगातार एक तरीके से डोर संभाली, और ना सिर्फ स्टार्टिंग में बल्कि मिडिल ओवर्स में भी आते थे और डेथ में, सबसे इंपॉर्टेंट, डेथ में आके गेंदबाजी करते थे, डेथ में आके विकेटें निकालते थे कंसिस्टेंटली, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। और इसीलिए गौतम गंभीर भी इनको लगातार बैक करते थे, स्लोअर वन से लेके वेरिएशंस, लेंथ बॉल, टेस्ट मैच लेंथ, सारा कुछ इनकी गेंदबाजी में बड़ा प्रॉपर, बड़ा एप्ट नजर आता है। और 13 मैचों में 19 विकेट झटके थे आईपीएल 2024 की अगर बात करें तो कमाल का रिकॉर्ड रहा, और उसी रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं यहां पे साबित कर रहे हैं। और जब इतने सीनियर बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हो और वहां पे आप अपनी गेंदबाजी से 4 विकेट लेते हैं, बिल्कुल मौके को भुनाया है, बिल्कुल मौके को बुनाया हर्षित राणा ने। ये चीजें जब करेंगे तो आप लगातार इंडियन टीम की सर्किट में एक प्लेइंग प्रोबेबल प्लेयर्स में जरूर रहेंगे, और जैसे ही मौका मिलेगा, सीनियर गेंदबाज जब भी अवेलेबल नहीं होंगे, आपको जरूर मौका दिया जाएगा। बिल्कुल जी, और टीम इंडिया के ऑडिशन में हर्षित राणा भी जो है वो पास होते हैं। वैसे टीम इंडिया के वाइस कैप्टन की बात करते हैं, उप कप्तान,
ऑडिशन में वो फेल रहे हैं, मगर उपकप्तान है साहब जी, वो तो खेलेंगे। चलो, मगर फिर भी किस तरीके का प्रदर्शन रहा है। शुभमन गिल की हम बात कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको दिलीप ट्रॉफी में किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। इंडिया ए के कैप्टन है, फ्लॉप हुए। शुभमन गिल ने 43 गेंदों पर 25 रन की पारी खेली। बात सिर्फ ये नहीं है कि कितने रन बनाए, कितनी गेंदों का सामना किया, ये अलग बात है। बात है कि नवदीप सैनी ने शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया, ठीक है, शॉट ही ऑफर नहीं किया, बॉल लीव कर रहे थे, वो स्टंप लेके चली गई गेंद। मतलब अपने ऑफ स्टंप का ही नहीं पता है, अपने ऑफ स्टंप का आइडिया नहीं है। मतलब आउट होने का तरीका जो है ना, वो दिखाता है कि भाई आप स्विंग के आगे कहीं बेबस हो जाते हो, और ये उनके साथ WTC में भी हुआ था। ठीक है, शुभमन नंबर 3 पर जो है टीम इंडिया की एक कमान संभालेंगे, और इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में हालांकि ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था। मेरे 5 टेस्ट मैच मेरे ख्याल से इन्होंने खेले थे, और 2 शतक इनके नाम जो थे वहां पर थे, मगर दिलीप ट्रॉफी के अंदर उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई है। मेहनत शुभमन गिल कर रहे हैं, रिजल्ट्स उस तरीके के नहीं आ रहे। शुभमन गिल के साथ दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि इनसे उम्मीदें बहुत बड़ी लगाई जा रही है, इनसे नेक्स्ट विराट कोहली बनने की उम्मीद लगाई जा रही है, वहां पर दिक्कत फंसती है, वहां दिक्कत फंसती है। और बिल्कुल नो डाउट, आप जब इस तरीके का ऑरा लेके उतरते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है। और देखिए, इसमें मैं कहीं भी फैंस का या किसी का बुरा नहीं बोलूंगा। अगर आपकी ये इमेज बनाई गई है, या तो आपने ऐसी इमेज बनवानी नहीं थी। अगर आपकी ऐसी इमेज बनी है, ये एक्सपेक्टेशन, और आप कोई पहले खिलाड़ी नहीं है जिनसे इतनी एक्सपेक्टेशन है, आपको एटलीस्ट आप गनीमत मानिए कि आपको विराट कोहली से कंपेयर किया जा रहा है। विराट कोहली के बारे में सोचिए, जिनको सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया जाता था। तो जिस जमाने में विराट कोहली ने ऐसे क्रंच सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन में वो काम करके दिखाया एवरी नाउ एंड देन, और आप जितने साल के हैं उतने की उम्र में विराट कोहली इंडिया के प्रोमिनेंट फेस बन चुके थे, मिस्टर डिपेंडेबल हो चुके थे व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो खासकर। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। शुभमन गिल को अपना गेम इंप्रूव करना पड़ेगा। रही बात जिस तरीके नेक्स्ट लेवल पर आना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल लाना पड़ेगा। देखिए, वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, मगर उन्हें एक स्पेशल खिलाड़ी बनना पड़ेगा, ठीक है, वो मैच विनर खिलाड़ी बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने ऊपर जो तमगा लगा है ना प्रिंस का, उसको बार बार स्टैंप करना है अपने प्रदर्शन से कि भाई मैं हूं नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट जनरेशन को लीड करूंगा। रोहित शर्मा ये बात बोल चुके हैं, विराट कोहली ये बात बोल चुके हैं, तो वो लीड करते हुए नजर भी आओ। आपको वाइस कैप्टन बनाया भी इसलिए गया अक्रॉस दी फॉर्मेट यहां पर कि भाई आप जो है लीड करोगे, तो फिर आपका वो जो डोमिनेशन है ना, वो दिखना चाहिए आपके खेल के अंदर। वो थोड़ा बहुत दिखा जिम्बाब्वे में, अब वो यहां पर जो है वो उस तरीके से दिखना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा जी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। एक खिलाड़ी की हमने बात की, शुभमन गिल उस तरीके से नहीं चले, मगर यहां पर जो है श्रेयस अय्यर, एक अच्छी बात ये कि भाई चल गए। और सिर्फ देखिए, बात ये नहीं कि उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, पूरी खबर आपको बता देता हूं, वो हाफ सेंचुरी किन हालातों में बनाई और कैसे बनाई है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और यही पार की नजर होती है जो सिलेक्टर्स अपने दिमाग में रखते हैं। चलिए जी, दिखाइए ग्राफिक्स। श्रेयस अय्यर ने 39 बॉल्स में जो है अर्धशतक ठोका है। T20 अंदाज में 44 गेंदों पर उन्होंने 55 रन बनाए, और पहली पारी में श्रेयस ने बनाए थे सिर्फ 9 रन, ठीक है, और चल नहीं पाए थे। हमने क्रिटिसाइज किया, दुनिया ने सवाल उठाए। अनंतपुर की तेज पिच, अब अनंतपुर में जहां ये मैच चल रहा है C और D के बीच में, इंडिया C और D के बीच में, ये पर्थ जैसी पिच है। ये कहानी भी हमने आपको बताई थी। तेज तर्रार पिच है, उछाल है। अगर आप वहां पर T20 अंदाज में अर्धशतक बनाते हो तो दिखा रहे हो डिटर्मिनेशन, दिखा रहे हो ग्रिट कि भाई हम यहां पर जो है मैं करना चाहता हूं वापसी, बांग्लादेश के खिलाफ वापसी करना चाहता हूं और टेस्ट टीम का हिस्सा होना चाहता हूं। तो ये एक अच्छी चीज, अच्छा साइन, जिसपे क्रिटिसिज्म हो रहा था। बुची बाबू में भी नहीं चले उससे पहले, मगर यहां पर जो अर्धशतक निकला और जिन हालातों में निकला, उन्होंने दिखाया कि भाई श्रेयस अय्यर हंगर और बाकी है, अभी बहुत कहानी इनकी बाकी है, बिल्कुल बाकी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आईपीएल के कप्तान थे, आईपीएल जिता के ला रहे हैं अपनी टीम को, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं मेहनत की है, सबका ऑड, एक आधा ऑड समय आता है, लेकिन कमाल के टच में रहे थे। आप याद करिए, इनकी जो बैक इंजरी हुई थी, बैक सर्जरी के पहले रन बनाए थे, 2023 वर्ल्ड कप में रन बनाए थे लगातार, कमाल के प्रदर्शन के बाद। उसके बाद फिर ये सारे इशू शुरू हुए थे टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, हालांकि थोड़ा सा जूझते नजर आए थे, रणजी में भी उतने ज्यादा रन बने नहीं थे, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे खेलेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, बड़े खिलाड़ी हैं, अभी भी मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में इनको कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। और अगर धीरे धीरे परफॉर्मेंसेस बेहतर होंगी तो कहीं ना कहीं निकल के आएगा। कॉन्फिडेंस की बात है, थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉमिसिंग टैलेंट है,
समय बिताने की बात है क्रीज पे थोड़ा और आप जब देखिए ये अर्धशतक आया है, इससे कॉन्फिडेंस किन कंडीशंस में आया? कंडीशन देखिए किस तरीके की फास्ट पेस वाली विकेट थी, वहां पे बॉल की कंडीशन किस तरीके से स्विंग सीम वाली कंडीशन में तेज तर्रार अर्धशतक लगाया है, तो कहीं ना कहीं बेहतर बिल्कुल होगा जी, ये इनके लिए। कंसीडर होंगे, बिल्कुल ये अब ये कंसीडर होंगे कि भाई आपको बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के अंदर वो 15 में, ठीक है, वो कंसीडर किया जाना चाहिए जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने और देखिए 55 रनों की ये स्पिन पारी भी बेहतर खेलते हैं और इंडिया में टेस्ट क्रिकेट है और तो कहीं ना कहीं और इनको टैलेंट consider किया जाएगा। टैलेंट है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अब अगर आप वो हंगर भी दिखा रहे हो, अब आप हैंग इन कर रहे हो ऐसी मुश्किल पिच के ऊपर जहां पर मुश्किल है रन बनाना, और वहां पर आप टी20 अंदाज में किसी तरीके से रन बना रहे हो कि भाई रन बनाना है, मुझे अपने आप को कंसीडर कराना है, मुझे इस ऑडिशन में पास होना है दिलीप ट्रॉफी के, तो वो दिखा रहा है कि भाई ये खिलाड़ी जो है आपका एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, आगे जाना चाहता है, आप उसको बैक करिए। और मुझे लग रहा है टीम इंडिया जरूर बैक करेगी। गौतम गंभीर से तो वैसे ही श्रेयस अय्यर का अच्छा खासा रिश्ता है ही। चलिए जी, ब्रॉडकास्ट के अंत में आपको एक खबर बताते हैं जो एक दिलीप ट्रॉफी से जुड़ी हुई है। इंटरेस्टिंग सी खबर है, आप इसको दोनों नज़रियों से देख सकते हो कि भाई फैन फॉलोइंग कितनी अलग लेवल की होती है, और ये भी कि भाई ये सुरक्षा में चूक है। अनंतपुर में खेले जा रहे दिलीप ट्रॉफी के मैच के दौरान एक भारी चूक हो गई। इंडिया सी और इंडिया डी के बीच में मुकाबला चल रहा है और बैरिकेड कूदकर जो है ऋतुराज गायकवाड़ के पास एक फैन पहुंच गया और वो बेसिकली उनके पांव छूना चाहता था, और वो स्टैंड से इसलिए भाग के जो है वहां पर पहुंच गया। और उस समय गायकवाड़ जो है वो फील्डिंग कर रहे थे। तो अब आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो ये सुरक्षा में चूक, आखिरकार इंटरनेशनल प्लेयर्स है भाई आपके जो मैदान पर खेल रहे हैं। दूसरा ये कि भाई आप देखिए कि दिलीप ट्रॉफी के मैच में भी भीड़ आ रही है और अपने स्टार्स को उनका अप क्लोज एंड पर्सनल होने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर जो है मैदान में आ जा रहे हैं। कुछ अनहोनी नहीं हुई है, कुछ भी उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, मगर ये जरूर है कि भाई नियम तो नियम है और कुछ नियम है और कुछ कायदे हैं और कुछ बाउंड्रीज हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि मतलब ठीक है, हम क्या वो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अनहोनी किसी दिन हो जाए। आपके इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और इस तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए। कोई खिलाड़ी ठीक है, भारत में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है, बहुत सारे फैंस होते हैं, लेकिन इन फैंस के बीच में भी आपको नहीं पता कि किसका इंटेंशन ठीक है किसका खराब है। अगर 100 लोग ऐसे बैरिकेड तोड़ के धीरे धीरे मुकाबलों में आते हैं अलग अलग, एक इंसान की भी खराब इंटेंशन हुई और वहां पे खुदा ना खास्ता कुछ अनहोनी हो जाती है, आप सोचिए कि इंडियन क्रिकेट पे खिलाड़ी का तो जो नुकसान है वो है, उनके परिवार का नुकसान, एज इंडियन क्रिकेट हमारा जो इंडिविजुअल नुकसान है वो तो है, लेकिन आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे भारत की कितनी निंदा हो जाएगी इस चीज की अगर इनकेस ऐसा कुछ हो जाता है तो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप कोई भी जो स्पेक्टेटर है वो खिलाड़ी के पास नहीं जाना चाहिए, उस चीज का ख्याल रखना चाहिए। बेशक ये एक घरेलू टूर्नामेंट खेला जा रहा है, मगर आपके इंटरनेशनल स्टार्स जो है वो सारे इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो वो ख्याल रखने की जरूरत थोड़ा सा यहाँ पर बनती है। बहरहाल मगर इस टीम इंडिया के ऑडिशन में जो दिलीप ट्रॉफी चल रही है, क्योंकि इसके बाद ही जो है मतलब पहले दोनों मैचेस के बाद जो साइड बाय साइड चल रहे हैं उनके बाद ही जो है सिलेक्टर्स बैठेंगे और टेस्ट टीम का चयन करेंगे। इस ऑडिशन में कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है लगातार हम आपको अपडेट्स यहाँ पे दे रहे हैं। मुशीर खान मतलब उन्हें पास तो वो फ्लाइंग कलर्स के साथ हुए, मगर क्या वो एक सरप्राइज के तौर पर टीम इंडिया में शामिल हो सकते हैं? यू नेवर नो, क्या पता कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो सिलेक्टर्स, तो वो भी देखी जाएगी। जब आप बुमराह और शमी को आराम दे सकते हो तो फिर आप किसी यंग बल्लेबाज को सोच भी सकते हो उतारने की मैदान पर, वो भी सोच हो सकती है। इन सारी बातों पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय फॉर द डे।